कि मानो इस राज वैभव, इस संपदा के साथ साथ हमारे राजमहल में अनेकों प्रकार की खुशियां आई गई हैं। महारानी चेलना, इतने नौकर जाकर इतने दास दासी होते हुए भी हम तुम्हारे मुखड़े पर एक मलिनता, एक दुख की किरण देखा करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो महाराजा छेनी के होते हुए, इतने नौकर चाकर होते हुए, इतना धन वैभव होते हुए भी तुम दुखी रहा करती हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो। जीवन में सभी तो विवाह करते हैं और एक पत्नी का यही धर्म कहलाता है कि वह अपने पति से पूर्ण विश्वास से रहे। लेकिन आप बताइए राजा जी कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करे तो उसके साथ क्या होना चाहिए? विश्वासघात? जो बेटी अपना घर छोड़कर आई है, यदि उसका पति उसके साथ विश्वासघात करे तो उसका जीवित रहना ही व्यर्थ है। महारानी, क्या तुम्हारे किसी सेविका, किसी दास दासी के साथ ऐसा हुआ जिसके कारण तुम ये पूछ रही हो? जो तुम ये पूछ रही हो कि पति के साथ धोखा करना या पति पत्नी के साथ धोखा करता है तो उसका क्या उत्तर होना चाहिए? कौन है वो? कौन है मेरे राज्य में जिसने अपनी पत्नी के साथ छल या धोखा किया है? आप जानना ही चाहते हैं? तो यदि अपने हृदय को पत्थर के समान बना सकते हो तो सुन लीजिए। यदि किसी ने मेरे साथ छल किया है तो वो कोई और नहीं, वो छल करने वाले आप हैं। क्या कहा? हमने तुम्हारे साथ छल किया है? जब से तुम इस घर में दुल्हन बनकर आई हो तब से इन आंखों ने तुम्हें केवल और केवल प्रेम के वशीभूत होकर देखा है। आज तक हम भगवान जी जिस शांति, जिस प्रेम को मांगते रहे वो कोई और नहीं, वो केवल और केवल आप हो महारानी। और आपने एक क्षण में कह दिया, आपने एक क्षण में कह दिया कि राजा छेनी तुमसे धोखा करता है, तुमसे छल करता है। कहो, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें हमारे प्रेम से दूर लेकर जा रही है? आप ही सोचिए, विवाह से पहले आपने मुझसे कहा था कि राजकुमारी चेलना, हमारे राज्य में अनेकों प्रकार से तुम अपने धर्म प्रभाव न कर सकती हो। लेकिन जब से इस राजमहल में आई हूं, ना आपके राज्य में कोई जिन मंदिर है और ना अब तक किसी दिगंबर साधु के दर्शन हुए हैं। जैन मंदिर और दिगंबर साधु नहीं मिले तो तुमने अपने पति को छल कहा, तुमने अपने पति को धोखेबाज कहा। क्या तुम्हारे शस्त्र और शास्त्रों ने इतना नहीं कहा कि महारानी पति का धर्म स्वीकार करना भी पत्नी का धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है? क्या हमने तुमसे कभी तक कहा? और महारानी रही छल की बात, तो तुम्हारा भी धर्म ये कहता है कि तुम अपने उस पाखंडी जैन धर्म को छोड़कर हमारे धर्म को स्वीकार करो। आप जब हमें नहीं समझ पाए तो भला आप किसी को क्या समझेंगे? मैंने जैन कुल में जन्म लिया है और सच्चा जैन वही कहलाता है जो यदि मर भी जाए, मिट भी जाए, लेकिन तब भी अपने जैन धर्म को ना छोड़े।
तो तुम आज अपने धर्म को बड़ा बना रही हो। महारानी चेलना, तुमने केवल और केवल अभी उन नग्न साधुओं और अपने जैन धर्म को ही देखा है। अरे कभी देखो हमारे गुरुओं को। हमारे गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं, भूतकाल का बदल सकते हैं, वर्तमान काल में घट सकते हैं और भविष्य काल का परिवर्तन कर सकते हैं। अरे तुम्हारे धर्म ने तुम्हें वो कुछ नहीं दिया होगा जो हमारा धर्म तुम्हें दे सकता है। तुम्हारा जैन धर्म केवल मूर्ति पूजा के पीछे दौड़ रहा है और हमारे यहाँ जीवित इंसान भगवान के समान बने बैठे। अरे भूल जाओ अपने धर्म को और आज हमारे धर्म को स्वीकार करो। क्या जान गई हूं तुम्हारे धर्म को? जो धर्म संसार के दूसरे धर्म को छोटा कहे, वो धर्म धर्म नहीं, एक ठोकने वाला धर्म बनता है। वो धर्म एक पत्थर के समान हो सकता है। मैं जानता हूं कि इन बातों के निर्णय तुम खड़े पांव नहीं कर सकते। आज दोपहर मैंने अपने गुरु और उनके कुछ शिष्यों को अपने पास बुलवाया है। तुमने भोजन कराना, उसके बाद उनके धर्म की चर्चा सुनना। यदि तुम्हें उनकी बातें जचती हों, धर्म की बातें अच्छी लगती हों, तो तुम हमारा धर्म स्वीकार करना। मैं प्रतीक्षा करूंगा, तुम भी तैयारी करो। आप चले जाओ तो यहाँ के आश्रम की कुर्सी मुझे मिल जाए, फिर मैं भी चेले बनाऊं, चेले बनाकर उनके चेले बनाऊं। मैं चुप हो जाऊं। ये केवल मैं पूछ रहा हूं कि अगर आश्रम को छोड़कर चला जाऊं तो, और तू है कि मेरे आश्रम की गद्दी लेना चाहता है। गुरु जी ऐसा ही होता है, गुरु के मरने पर चेला, चेले के मरने पर पीछे वाला अकेला। अब ये बता कि अगर मैं इस आश्रम को छोड़कर चला जाऊं तो इस आश्रम का नाम कैसे रोशन करोगे? ये तो बड़ा आसान है गुरु जी। आश्रम का नाम इतने बड़े बैनर पर लिखवाऊंगा और उसके पीछे छोटी छोटी 4 ट्यूबलाइट लगाऊंगा। उन ट्यूबलाइट को जला दूंगा, हो गए तुम्हारे आश्रम का नाम रोशन। पता नहीं तुझे शिष्य क्यों बनाया। मुझे भी नहीं पता लगता मैंने आपको गुरु क्यों बनाया। मैं चुप हो जाऊं। प्यार से बोला कर, मैं तेरा गुरु हूं। आप भी थोड़ा प्यार से बोला करें। लेकिन गुरुजी, आज आप सुबह से ही आश्रम से पैदल पैदल जा रहे हो, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, ये कौन बताएगा? आज हम भोजन के लिए जा रहे हैं। आहो, आज गुरुजी को भूख लग रही है। भोजन के लिए तो जा रहे हो, लेकिन किसके घर जाओगे, किसके गांव जाओगे, किसके राज्य में जाओगे? आज हम राजा छेनी के राजमहल में भोजन के लिए जा रहे हैं। अरे गुरुजी, आपके पास भी बस बुद्धि कम है। अरे जब राजा ने भोजन के लिए बुलाया तो राजा से ही बोल देते कि भोजन हमारे आश्रम में भिजवा दे। जाने से भी बच जाते और भोजन भी पचा लेते। क्या करूं तेरा? आश्रम की गद्दी दे दो मुझे। अब मैं चुप हो जाऊं। जब देखो आश्रम की गद्दी, आश्रम की गद्दी, आश्रम की गद्दी। आपकी तो गद्दी में बैठे हो। जब आपके गुरुजी निकले थे तभी तो आप खड़े गए थे वहां पर। आप चलोगे या खड़े खड़े भूख बढ़ाते रहोगे? हाँ, हमें राजमहल तो जाना ही है। जाना है तो चलो। गुरुजी,
अच्छा रानी हो, बोलो क्या सूचना लेकर आई हो? मैं आपके लिए सूचना ये लेकर आया हूँ कि आपके राजमहल के द्वार पर एक भिखारी खड़ा है भूखा। तो उससे कहिए महल का भंडारा चालू है, वहां जाए और जाकर खा लें। ठीक है, अभी जाता हूँ। गुरुजी, बोलो। महारानी जी तो कह रही है भंडारा चालू है, वहां पर भोजन चुरा के खा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। महल में जाकर कहे कि गुरुजी आए हैं, उनके राजा जी के, उनका आदर सत्कार करो, उनका सम्मान करो। ये पहला गुरुदेव है, सम्मान भी मांग के ले रहा है। रानी जी की जय हो। हाँ हाँ कहिए। महारानी जी, एक बड़ी विकट सूचना है। मैं आपके द्वार से ही आया हूँ, वहां एक भूखा खड़ा हुआ है, भूखा। और कहता है अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो अपना हाथ ही चबा डालेगा। मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझना क्या है, आश्रम से आपके राजा जी के गुरुजी आए हैं, वो बार बार कहते हैं कि भूख लगी है, भूख लगी है, इसे बस वो ही याद आ रहे हैं। क्या करूं? आप उनसे कहिए कि वो राजमहल में आए और भोजन ग्रहण करें। ठीक है गुरुजी। बोलो। मैंने महारानी जी से आपका नाम कहा तो उन्होंने कहा मैं गुरुजी को नहीं जानती। फिर मैंने अपना परिचय दिया तो हाथ जोड़कर बुलवा रही है। अब तो गद्दी मेरी होती है आश्रम की। तूने आप तो तारे देख रहे थे। रानी जी। हाँ जी। खीर में मिर्च ज्यादा थी आपकी। अगली बार जब पूरी बनाना तो चकोर बनाना। जितना बोला है उतना ही काम किया कर। क्या बोला है? मैंने बोला है कि जितनी देर भी रहे यहाँ शांत रहना है। ठीक है, शांत हो जाएंगे, लेकिन गद्दी देनी पड़ेगी। महारानी, आज ही सुबह राजा जी ने हमें सूचित किया था कि आप इस राज्य में रहकर जिनेंद्र भगवान की उस जैन धर्म की स्तुति करती हो, उसकी वंदना कर रही हो। लेकिन आपको यह ज्ञात नहीं होगा कि इस राज्य की सीमा में जिसने भी जैन धर्म या दिगंबर साधुओं का नाम लिया है, उन्हें हमने जीवित नहीं मृत्यु दंड दिया है। आप रानी हो, इसलिए तुम्हारी ये गलती क्षमा योग्य है। लेकिन इस क्षण के पश्चात यदि दिगंबर साधु जिन प्रतिमा या जैन मंदिरों का नाम तुम्हारी जीभ पर आया तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। अरे क्या है तुम्हारे जैन धर्म में, क्या है तुम्हारे दिगंबर साधुओं में जो जितना अधिक हम लोगों में है। मैं 3 काल का धारी हूँ, भूतकाल की घटना को बदल सकता हूँ, वर्तमान काल को घट सकता हूँ और भविष्य को बदल सकता हूँ। हमारे शिष्य बनकर देखो तो तुम दिन दुगनी रात चौगुनी शांति महसूस करोगे। हजारों की संख्याओं में तुम्हारे राजा जैसे हमारे शिष्य हैं और तुम हो जो उन नग्न साधुओं की स्तुति कर रही हो, उनकी वंदना कर रही हो। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपना धर्म भूलकर आपके धर्म को स्वीकार कर लूं? उत्तम तो यही होगा, क्योंकि पत्नी का भी यही धर्म होता है कि अपने पति के धर्म का अनुपालन करे। इसलिए थोड़े कहे को अधिक समझो, जितना जल्दी हो सके अपने धर्म को भूलकर हमारे धर्म को स्वीकार करो। हम
हम कोई साधारण गुरु नहीं, हम त्रिकाल ज्ञान के ज्ञानधारी हैं। हम वो सब कर सकते हैं जो तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अरे छोड़ दो ऐसे धर्म को, छोड़ दो ऐसे संतों को जो ना स्वयं का शरीर ढक सकते हैं, ना स्वयं को कुछ सम्मान दे सकते हैं। कल प्रातः काल तुम मेरे आश्रम में आना, तब मैं तुम्हें अपने धर्म की और विशेषता बताऊंगा। उन विशेषताओं को जानने के बाद तुम अपने उस जैन धर्म को देखना कितना तुच्छ और छोटा समझोगे। आपकी सोच से ही पता लगता है मेरा जैन धर्म जो संसार के सभी धर्मों को एक समान कहता है, और एक आपका धर्म है जो अपने धर्म को छोड़कर संसार के सारे धर्मों को निम्न धर्म कहता है। भला ऐसा भी क्या धर्म जो दूसरे धर्म को छोटा दिखाता हो? महारानी, हम यहाँ तुम्हारे मन की बातें सुनने नहीं आए हैं। जितना शीघ्रता से हो अपना धर्म छोड़ो और हमारे धर्म को स्वीकार करो। चलो शिष्य। शिष्य, जी गुरुदेव। इस द्वार पर हमारी चरण पादुकाएं रखी हुई थी, तो मेरे बाएं पांव की पादुका नहीं मिल रही। तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहता हूँ, कहेगा तो वो कुत्ता जो उठा कर ले गया आपकी चरण पादुका। तो जाओ महारानी से पूछ कर आओ, क्या पादुका या कुत्ता? कुत्ता नहीं, चरण पादुका। लेकिन गुरुजी अगर कुत्ता ढूंढेंगे तो पादुका जरूर मिल जाएगी। अबे क्या करूं तेरा, क्या करूं तेरा? आश्रम के गद्दी दे दो। आप कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही खड़े रहोगे? मैं ये कह रहा हूँ महारानी जी के पास जाओ, उनसे कह द्वार पर जो पादुका थी वो पादुका कहाँ गई, कभी किसी दास दासी ने उठा कर रख दी। ठीक है। रानी जी प्रणाम। कहो। महाराज पूछ रहे हैं कि जब अगली बार आएंगे तो भोजन में क्या क्या बनाओगी? उनकी जो इच्छा होगी वो बन जाएगा। ठीक है, आपकी जय हो। क्या कहा रानी जी ने? रानी जी तो कह रही है आपकी इच्छा जो कहोगे वो बनवा देंगे। क्या चरण पादुका? नहीं, रोटी दाल। अबे पादुका कहाँ है मेरी? ये क्या पूछ कर आया है? भोजन पूछ के आया हूं मैं तो। अरे चरण पादुका नहीं तो मैं आश्रम कैसे जाऊंगा? आश्रम तो पांव से जाओ। एक हो गई तो दूसरी मिल जाएगी। मैं उसके बिना नहीं जाऊंगा। किसके? कुत्ते के बिना के चरण पादुका के बिना? हे भगवान, क्या शिष्य बनाया है मैंने? हे भगवान, क्या गुरु बनाया है। अब क्या करूं? महारानी के पास जाओ और पूछ कर आओ, गुरुजी बड़े परेशान हैं, उनकी चरण पादुका कहाँ गई? ठीक है। रानी जी आपकी जय हो। हाँ हाँ बोलिए। महाराज बड़े परेशान हैं, बहुत क्रोधित हो रहे हैं, पूछ रहे हैं आपकी छोटी बहन कहाँ गई? मेरी तो यहाँ कोई बहन नहीं रहती। ठीक है गुरुजी, यहाँ तो कोई नहीं रहती। अरे यही तो रखी थी। लेकिन महारानी जी तो कह रही हैं यहाँ कोई नहीं रहती। अरे मैंने द्वार पर ही तो रखी थी। क्या पादुका के बहना? तेरा कैसे भला होगा? जब तक तुम जैसे गुरु में होगा ही नहीं भला। एक पादुका के पीछे अटके पड़े, पादुका पादुका, अरे बाजार से दूसरी ले ली। मुझे वही चाहिए। वही चाहिए तो जाके खुद पूछ लो। मुझे ही जाना होगा।
की थी और उन्हें कुत्ता उठाकर ले गया। जहां जरूरत हो वहां बोला कर दो। गुरुजी, यहाँ से वन विहार करो और आश्रम की गद्दी ले लो। कहीं ऐसा तो नहीं महारानी कि तुम्हारे किसी दास दासी या किसी सेवक ने वह चरण पादुका उठाकर कहीं और रख दी हो? मैं यही जानना चाहता हूं कि हमारी चरण पादुकाएं कहां गई? महाराज, आप ही कहेंगे छोटा मुंह और बड़ी बात। आप तो तीन काल को समझ सकते हो। आप ये क्यों नहीं देख लेते कि भूतकाल में आपकी चरण पादुका किसने उठाई है, वर्तमान में वो कहाँ होगी और क्या भविष्य में वो तुम्हारे पास आएगी या नहीं? अपना ज्ञान लगाकर अपनी चरण पादुका क्यों नहीं ढूंढ लेते? अपने शब्दों को मर्यादा में रखो तो वही अच्छा होगा। तुम क्या सोचते हो कि एक तुच्छ सी पादुका के लिए हम अपना अर्जन किया हुआ ध्यान यहाँ पर भंग कर दें और तुम्हें अपने चमत्कार दिखाते हैं? क्या तुमने इसीलिए हमारी चरण पादुका छुपाई है ताकि तुम हमारी परीक्षा ले सको? आज तक भी किसी आश्रम में या किसी धर्म के गुरुओं ने मेरी परीक्षा लेने की जिज्ञासा नहीं की है। और एक तुम हो जो चरण पादुका छुपाकर तुमने हमारा अपमान किया है, हमारे ज्ञान की परीक्षा लेना चाह रही हो। महारानी, हम यहाँ आए थे तुम्हारा धर्म छोड़कर अपना धर्म स्वीकार करवाने के लिए, और तुम हो के एक गुरु की परीक्षा ले रही हो। हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुमने धर्म गुरु को घर पे बुलाकर उसका अपमान किया है। हम तुमसे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। राजा छेड़े, राजा छेड़े। जीवन में कभी तुमने इतना क्रोधित नहीं देखा। आप तो मेरे यहां भोजन के लिए आए थे, भोजन ग्रहण करने के लिए आए थे। आज तक जिस सुंदर मुख और जिन सुंदर हाथों से आशीर्वाद देते रहे, आज उस मुखड़े पर इतना क्रोध क्यों और किस लिए? अरे पूछ अपने इस रानी से, क्या तेरी रानी ने हमें यहाँ पर अपमान के लिए बुलवाया था? ये तेरी रानी हमारी चरण पादुका छुपा कर कहती है कि हम अपना ध्यान लगाएं, ज्ञान लगाएं और उस चरण पादुका को ढूंढ लें। राजा छेड़े, जीवन में कभी भी हमारा अपमान नहीं हुआ, लेकिन आज तेरा गुरु अपमानित होकर जा रहा है। आज तेरा गुरु अपमान का घूंट पीकर जा रहा है। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है कि गुरुजी क्रोधित जो हुए हैं तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ के लिए हुए हैं? तुम कह क्यों नहीं देती? तुम ये कह क्यों नहीं देती कि गुरुजी सत्य बोल रहे हैं, तुमने उनका कोई अपमान नहीं किया? मैंने अपमान नहीं, मैं तो केवल उनकी परीक्षा लेना चाहती थी। मैंने उनकी चरण पादुका छुपाई और उनके उस ज्ञान को देखना चाहती थी जिस ज्ञान को बताकर वो सबका मूर्ख बता रहे हैं। रानी, तेरा एक एक शब्द हमारे हृदय को जी रहा है। राजा छेड़े, तू मेरे अनन्य शिष्यों में से एक है। वचन दे मुझे कि जब तक तू किसी दिगंबर साधु का अपमान नहीं कर देता, तब तक तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। जब तक तू जैन धर्म का अपमान नहीं कर देता,
गुरुदेव, आपका शिष्य है, वचन देता हूं, जब तक मैं जैन धर्म के अपमान का बदला, आपके अपमान का बदला जैन गुरु और जैन धर्म से ना ले लो, तब तक ये राजा छैनिक अन्न और जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करेगा। बदला लूंगा, गुरु के अपमान का बदला गुरु के अपमान से लूंगा गुरुदेव, गुरु के अपमान से लूंगा। यही तो मेरी शिक्षा है। हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, अपमान के बदले अपमान। चलो शिष्य। तुमने जो कहा हम उसे हंसकर स्वीकार करते आए, लेकिन तुम ही कहो कि राजा छैनिक अपने गुरु के अपमान का बदला स्वीकार करे तो कैसे? तुमने हमारे गुरु के अपमान को करती रही और गुरु जी आकर खड़े होकर चिल्लाते रहे। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि पति जिस गुरु के चरण छूकर आ रहा है, जिस गुरु के चरणों को छूकर उसकी प्रार्थना होती है, उस गुरु का अपमान उसकी धरती पर करते रहे। नहीं, बदला तो लूंगा, बदला तो लूंगा गुरु के चरणों की सौगंध जो खाई है। इसलिए महारानी तैयार हो जाओ कि आज जो अपमान की पीड़ा मेरे हृदय में मेरे गुरु को लेकर है, इसी तरह की पीड़ा, यही वेदना तुम स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। बदला लूंगा, बदला लूंगा। नमो विधाय, नमो सर्वेसा। मेरी पत्नी ने घर बुलाकर मेरे गुरु को इतना अपमानित किया कि गुरु जी क्रोध का अंबार बनकर मेरे घर से चले गए। आज तक जिस गुरु को मैं भगवान समझता आया, मेरी ही सबसे प्रिय, मेरे ही सबसे अधिक प्रेम करने वाले ने उनका अपमान कर दिया। कैसे बदला लूं? गुरु के अपमान का बदला कैसे लूं? कैसे बदला लूं? कैसे लूं? दिगंबर साधु, ढोंगी साधु, अरे बंद कर अपने मंत्रों को और देख, तेरी साधना, तेरी झूठे ज्ञान को तोड़ने वाला अखंड पर्वत राजा छैनिक तेरे साथ खड़ा है। खोल अपनी आंखें और देख, महसूस कर इस डर को। देख अपने सामने खड़े हुए इस बुजुर्ग राजा छैनिक को। मैं ऐसा नाग हूं कि आज तक जिस पर भी पिसुगला है, वह कभी जीवित नहीं बचा। ये तुम्हारा ढोंग तुम्हारे जैन कुल में जन्मे लोग मानते होंगे दिगंबर साधु। ये तुम्हारी नग्न अवस्था को तुम्हारे ही लोग अच्छा मानते होंगे नग्न साधु। आज तो अपनी आंखों
आंखों के सामने अपनी ही मौत का तांडव देखेगा। आज तू अपने सामने अपनी मौत को नाचता हुआ देखेगा। इतने शब्दों पर भी अपनी आंखें नहीं खोलता, बड़ा ढीठ है। लेकिन कोई नहीं, तू ऐसे नहीं, तू मेरे छल और माया के सामने अपने घुटने टेक कर मुझसे क्षमा याचना करेगा। ओ जंगल के राजा, अगर तू अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो इसी के इसी समय और इस नग्न ढोंगी साधु की बोटी बोटी नोच कर खा ले। और खा ले। जो दूसरे के मांस और रक्त हड्डियां खाकर जीवित रहता रहा, आज वो इस नग्न साधु को देखकर नतमस्तक हो गया। आज ये हिंसा करने वाला इस साधु को देखकर अहिंसक हो गया। तो सिख नहीं, तू कायर है, निकल जा। कायर है तू, कायर है तू। ये ढोंगी साधु, ये नग्न साधु आखिर ऐसा क्या काला जादू कर रहा है जो इसके सामने शेर भी नतमस्तक हो गया। अगर बल काम ना आया तो छल से काम चलाऊंगा। ऐ मेरी दुराचारी शक्तियों, आज तक मैंने तुम्हें जब भी बुलाया तुम तब तब आई। और इस नग्न दिगंबर साधु की बोटी बोटी नौच और इसके मस्तक पर बैठकर इससे ऐसे कार्य करा कि लोग इसे पत्थरों से मारे। आओ मेरी दुराचारी शक्ति।
से आया आज तक इस कायर ने जिसका भी कहा उसका रक्त खाती रही पीती रही, लेकिन आज तो इस साधु के काले जादू के सामने तू भी नहीं चल पाई। चली जा, तू चुड़ाए नहीं, तू धोखा है, चली जा। नहीं ले पाऊंगा, मैं अपने गुरु के अपमान का बदला कभी नहीं ले पाऊंगा। इस ढोंगी को मैं जरूर सताऊंगा, अपने गुरु के अपमान का बदला जरूर लूंगा। दिगंबर साधु, जिस समय तू अपने गले में इस सर्प को देखेगा, इसके टपकते हुए रक्त को देखेगा, तो तू यहां से अपनी धुन दबाकर भाग निकलेगा। तू देखना, जैसे ही तेरी ये साधना भंग होगी, जैसे ही तेरी आंख खुलकर तू कायरों की तरह यहां से उठकर भागेगा, उस समय मेरे गुरु के अपमान का बदला पूर्ण होगा, और ऐसा बदला पूर्ण होने के पश्चात मैं अपने गुरु से मिल पाऊंगा। मैं दिखा दूंगा दुनिया को कि तुम दिगंबर ढोंगी हो, तुम्हारा सर्प छोटा है, मेरा बदला पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। महारानी, जिस चीज को सोचते सोचते नींद भी चली जाए और वो चीज पूरी हो जाए तो प्रसन्नता तो बनती ही है। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं आज किस लिए प्रसन्न हूं? याद करो, राजमहल की इसी धरती पर एक दिन तुमने किसी का अपमान किया था, और वो कोई और नहीं, मेरे गुरु थे। तब मेरे गुरु ने कहा था कि अपमान का बदला अनाम से लेना राजा श्री। ऐसा ही हुआ। मेरे राज्य के सीमा में एक दिगंबरी साधु घुस आया। अरे बड़े मंत्र जप रहा था, और उसके उस काले जादू ने सिंह और मेरी दुराचारी शक्तियों को भी अपने वश में कर लिया था। लेकिन वो ये भूल गया था कि मैं राजा सैनिक हूं। मैंने उस दिगंबर साधु के गले में एक मार कर सर्प डाल दिया, जो सर्प देखकर वो सुबह प्रातःकाल भाग जाएगा, और दुनिया को यह ज्ञात हो जाएगा कि दिगंबर साधु केवल और केवल नाम के बिड़ले होते हैं। यदि साधना में मरा हुआ सर्प भी गले में डाल दिया जाए तो वो साधु वहां से उठकर धुम दबाकर भाग जाया करते हैं। मैं आपको क्या कहूं, कैसे समझाऊं मैं आपको? ना आपने अपनी पत्नी को जाना, ना पत्नी के जैन धर्म को जाना, ना जैन धर्म के दिगंबर साधुओं को जाना। आप जानना चाहते हैं, यदि वो दिगंबर साधु ही हुए तो भले ही इस धरती पर प्रलय ही क्यों ना आ जाए, भले ही ये धरती उथल पुथल क्यों ना हो जाए, लेकिन दिगंबर साधु अपनी साधना से तनिक भी नहीं दिखते, नहीं। इतना मान अभिमान है उन ढोंगी दिगंबर साधुओं पर, तो ठीक है। यदि तुझे अपने धर्म का इतना मान है तो मुझे अपने धर्म का भी अभिमान है। बोल,
महारानी यदि वो ढोंगी दिगंबर साधु वहां से उठ भाग खड़ा हुआ तो क्या तुम अपना धर्म छोड़कर हमारा धर्म स्वीकार करोगी? यदि वो दिगंबर संत तुम्हारे उस उपसर्ग को छोड़कर चले गए तो हाँ, मैं चेलना अपने जैन धर्म को छोड़कर तुम्हारा धर्म स्वीकार करूंगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो यदि वो दिगंबर साधु यथावत अपने स्थान पर बैठे रहे तो अब सोच क्या रहे हैं? ऐसा यथासंभव होगा ही नहीं। और यदि ऐसा हुआ तो दिगंबर साधु अपने स्थान पर बैठे रहे तो ये राजा छेनी वचन देता है कि अपने धर्म को छोड़कर मैं जैन धर्म स्वीकार करूंगा। आओ, मेरे साथ चलो। मैं ये क्या देख रहा हूं? सर्प के रक्त के कारण इन साधु के शरीर पर लाखों करोड़ियां चींटियां एक साथ काट रही हैं। लेकिन देखो, इन दिगंबर साधु के मुख पर तनिक भी दुख नहीं है। ये कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने, ये कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। हे दिगंबर मुनि, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। साधन सुख के मन दुखी रही अधूरी साथ, भूल न पाता मन कभी, मन माना अपराध, मन माना अपराध। जाति न पूछो साधु की, बस ले लीजिए भूल करो तलवार का, खड़ी रहने दो, खड़ी रहने दो। हे दिगंबर मुनि, बहुत अधिक पीड़ा दी है मैंने तुम्हारे शरीर को। ये राजा छेनी क्षमा का पात्र तो नहीं है, लेकिन हे करुणा के सागर, यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। राजा छेनी, जिस जैन धर्म को आज तक तुम छोटा कहते आए, जिस जैन धर्म को आज तक तुम बात बात पर टोकते आए, उसी जैन धर्म में आज पर्युषण महापर्व प्रारंभ हुए हैं। और इस महापर्व में उत्तम क्षमा एक पर्व आया करता है, और हमेशा दिगंबर साधु सबको उत्तम क्षमा से क्षमा कर दिया करते हैं। हे मुनि श्री, इस क्षण के पश्चात मैं अपने राज्य के नगर में उन चौराहों पर प्राप्त नहीं हुआ है, बैठ जाओ। मेरे जीवन का ये चक्र क्या कहता है? राजा छेनी,
तुम्हारे जीवन का चक्र कहता है कि तुमने एक दिगंबर मुनि पर उपसर्ग किया, जिससे तुम 7वें नरक का वध करते हो। एक दिगंबर मुनि को शाप से मानकर पापों का पश्चाताप कर रहे हो, पहले नरक में आते हो। और जिस प्रकार तुम्हारा भविष्य जैन धर्म में अनुकूल रहेगा, जैन धर्म में लगा रहेगा, इसी प्रवृत्ति से तुम आने वाले समय में तीर्थंकर प्रवृत्ति का वध कर रहे हो। हे महामुनि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। इतना दुख संकट देने पर भी आप मुझे आशीर्वाद ही दे रहे हैं। आज ये तो समझ आ गया कि इस संसार में, इस जैन धर्म में यदि कोई क्षमा का सागर है तो वो केवल दिगंबर साधु हैं। दिगंबर आज के पर्युषण महापर्व जिसमें 10 धर्म हैं, आज धर्म देखिए उत्तम क्षमा का है। और मुझे इन महामुनि ने, इन दिगंबर संत ने उत्तम क्षमा का महादान दिया है, उत्तम क्षमा का महादान दिया है। मैं अपने नगर के चौराहों पर जैन मंदिर बनवाऊंगा, जैन संत शालाएं बनवाऊंगा। मेरे राज्य में जिसमें कभी कोई जैन धर्म का नाम लेने वाला नहीं था, वो हमेशा तीर्थंकर प्रभु का नाम जपता रहेगा, नमोकार महामंत्र का नाम लेगा। धन्य है ऐसा जैन धर्म, धन्य है ऐसे महामुनि, धन्य है, धन्य है, धन्य है। बोलिए नमोकार महामंत्र की। एक बार जोरदार तालियां सबके बजाते हुए ये ऐसे अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रबोध जी को, श्री सुदीप जी को। आप आए और